सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सीएम आवास से खाली हाथ लौटे थर्ड ग्रेड शिक्षक, एक बार फिर दिया पॉलिसी का हवाला। शिक्षक हुए आक्रोशित, रोष है व्याप्त, न डीपीसी हुई न ही तबादले, अब सेटअप परिवर्तन की हो रही है तैयारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जयपुर में जो सभी शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक धरना प्रदर्शन पर इकट्ठे हुए थे, उन सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। सीएम हाउस से सभी शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एक बार फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा और पॉलिसी का हवाला देकर रवाना कर दिया गया। तबादलों की मांग को लेकर जयपुर में जुटे शिक्षकों में जोरदार आक्रोश व्याप्त है। तबादलों की मांग को लेकर आज तृतीय श्रेणी शिक्षकों को दो वर्गों में जुटे थे। जयपुर में एक वर्ग जहां शहीद स्मारक पर धरना किया था शुरू, तो वहीं दूसरे वर्ग ने सिविल लाइन फाटक पर डाला था डेरा। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों ने आरोप लगाया, कहा मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने नहीं रखी तबादलों की मांग। यानी शिक्षकों का कहना है कि जो प्रतिनिधि मंडल सीएम आवास पर गए थे, उन्होंने तबादलों की मांग नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का आभार जताकर लौटा प्रतिनिधि मंडल। जबकि शिक्षक तबादलों की मांग को लेकर जुटे थे जयपुर में। दो शिक्षक नेताओं पर शिक्षकों को धोखा देने का लगाया जा रहा है आरोप। शिक्षक नेताओं के खिलाफ शिक्षकों ने जमकर की नारेबाजी। 5 सालों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं करने, 10 सालों से टीएसपी के शिक्षकों के उनको गृह जिले में समायोजन नहीं करने पर शहीद स्मारक पर दिया धरना। लेकिन सीएम आवास से खाली हाथ लौटे थर्ड ग्रेड शिक्षक। जी हां दोस्तों, तबादले खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बुधवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति बनने के बाद ही तबादले खोलने का संकेत दिया। तृतीय श्रेणी समिति, शिक्षक समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पॉलिसी बनने तक तबादलों से रोक हटाने से इनकार कर दिया गया। यानी जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक तबादलों से रोक नहीं हटेगी। चुनावी साल में शिक्षकों के तबादले नहीं होने से शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों की नाराजगी देख मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि ओपीएस जैसा बड़ा अधिकार दे दिया, तबादलों पर भी विचार मंथन हो रहा है। इसी प्रकार बात करें जी राजस्थान की न्यूज़ की, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई मुलाकात। तृतीय श्रेणी शिक्षक लौटे खाली हाथ, यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार भी दिया पॉलिसी का हवाला। मुख्यमंत्री बोले, कार्मिक विभाग को पॉलिसी शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई है और कार्मिक विभाग के से आदेश आने तक इंतजार करें। तृतीय श्रेणी शिक्षक समिति के संयोजक सुनील महला ने दी इसकी जानकारी। इसी के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट आया है। उल्लास, विश्वास और प्रभात समाज के पथ प्रदर्शक भविष्य निर्माताओं को ओपीएस व आरजीएस से मिली सुरक्षा, संपूर्ण समाज लाभान्वित हो रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का यह सद्भाव बयां कर रहा है कि राजस्थान गतिमति से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, राज्य भर से आए जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री आवास पर, सीएम आवास पर हुई मुलाकात में सीएम ने भी यही कहा है कि जब तक पॉलिसी नहीं बने तब तक इंतजार करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग को पॉलिसी शिक्षा विभाग ने भेज रखी है। पॉलिसी का हवाला देकर एक बार फिर किया रवाना। बात करें अगली बड़ी खबर की, न डीपीसी हुई न ही तबादले, अब सेटअप परिवर्तन की हो रही है तैयारी। शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध और दिया ज्ञापन। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के अलावा सभी स्तर के शिक्षकों के तबादले हर साल होते हैं। इसमें कई शिक्षक शहर से बाहर जाते हैं तो कई शहर में आते हैं। इसके साथ ही एक जिले से दूसरे जिलों में भी तबादले किए जाते हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक जहां लगे हैं वहीं बैठे हैं। ये शिक्षक हर बार स्थानांतरण का मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन भटकाव ही नजर आ रहा है। अब सेटअप परिवर्तन का काम शुरू होने वाला है। जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण नहीं होने से परेशान तो है ही, उनकी 3 साल से डीपीसी भी नहीं हो रही है। अगर डीपीसी कर दी जाती है तो सैकड़ों की संख्या में प्रारंभिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे। 8 वर्षों से तृतीय श्रेणी के अध्यापक प्रतिबंधित जिलों में बैठे हैं और कुछ सामान्य जिलों में बैठे हैं। उनका स्थानांतरण इन पदों पर हो सकता है। यदि राज्य सरकार पहले सेटअप परिवर्तन करती है तो सारे पद भर जाएंगे। इससे न तो स्थानांतरण होंगे, न ही नई भर्ती को रिक्त पद मिलेंगे। तो शिक्षा मंत्री को इसके संबंध में सौंपा गया है ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन देकर सेटअप परिवर्तन नहीं करने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगों के साथ वर्तमान में जबरन 6(3) सेटअप परिवर्तन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई है। तो साथियों, ये थी एजुकेशन संबंधी न्यूज़। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।